हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? और कैसा लग रहा हूँ मैं? बाल कैसे लग रहे हैं मेरे? अच्छे लग रहे हैं ना? तो टॉपिक यही है, बाल। गोपाल नहीं, बालों का झड़ना, हेयर लॉस। मेरे बाल तो मेरे मुझे लगता है मेरी जेनेटिक्स में, मेरी फैमिली में है, हेरिडिटरी है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे बालों की ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन आज बताऊंगा आपको कुछ ऐसे कारण जो बालों के झड़ने का कारण बनते हैं और होते हैं। अगर आपको पता चल जाए तो शायद आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली चीज़, फीमेल्स में बताता हूँ, पहले लेडीज में क्या क्या कारण होते हैं। एक तो वो कि जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, ओसीपी वगैरह, जब वो शुरू करती हैं तो भी बाल झड़ने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, और जब वो बंद करती हैं तो भी बाल झड़ने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ भी एक रिलेशन है ओसीपी के साथ, नंबर एक। नंबर दो, मीनोपॉज के टाइम पे, जब माहवारी खत्म होने वाली होती है आपकी 50 साल के आसपास, या 45 साल के बाद, या जो भी जिस भी एज ग्रुप में आपको हो रहा है वो सब, उस समय हार्मोनल कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से भी बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दो मैंने आपको बताया इनमें। अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद भी ऐसा हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, तो लेडीज में तुरंत डिलीवरी के बाद भी बाल झड़ना बढ़ जाता है, बालों का हेयर लॉस होना बढ़ जाता है। तो ये तो मैंने लेडीज का बता दिया। लेकिन कुछ लेडीज ये भी करती हैं, अब बालों के साथ जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कितने भारी पड़ते हैं वो भी आपको बता दूं। कुछ लेडीज जो होती हैं वो स्ट्रेटनिंग करती हैं, रॉड लेके हीट लगाती हैं, वो भी बालों का झड़ने का कारण बन सकता है। हम इतने हेयर पे इतने ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई केराटिन करा रहा है, कोई क्या करा रहा है, और कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं सस्ते के चक्कर में, क्या अंदर क्या लगा रहा है पता ही नहीं चलता, इतना डुप्लीकेट माल आता है इनके अंदर। तो कुल मिला के जरूरत से ज्यादा अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट ये भी भारी पड़ते हैं। ठीक है, और बालों को जब आप वॉश करते हैं तो बहुत कस के रगड़े मत, सॉफ्टली, बड़े प्यार से करें। हाँ, बहुत ज्यादा छीना तानी करने से भी बाल टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के साफ करने से बाल टूटते हैं, हेयर रूट्स टूट जाती है। एक मेंटल कंडीशन होती है जहाँ पे लोग अपने बाल तोड़ के खा लेते हैं, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होती है जिसमें लोग अपने बालों को खा लेता है पेशेंट। तो वो एक अलग बीमारी है। ये मैंने कुछ आपको बात बताई है, अभी तक के जो कारण बताएं। कुछ कमियां बॉडी में अगर हों तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। बालों का झड़ना एक आयरन डेफिशिएंसी का भी एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए जब बाल झड़ते हैं तो हम, एक बार को तो मैं सारे टेस्ट कराता हूँ, मैं कहता हूँ सारे करा ले यार, आयरन भी करा ले, B12 भी करा ले, ये भी करा ले, वो भी करा ले, सब करा लो, जो इतने डेफिशिएंसी हो सकते हैं उनके सारे टेस्ट कराओ। ठीक है, तो आयरन की कमी भी लगता है कई बार कि उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। प्रोटीन प्रोटीन की कमी से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट लें अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट की गई हो आपको, यानी किडनी की प्रॉब्लम है या फिर अभी यूरिक एसिड ज़्यादा है, कुछ ऐसी बीमारी अगर नहीं है तो प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो फायदा होगा। स्ट्रेस, टेंशन, ये तो सबसे बड़ा काम वो है। कहते हैं ना, मैं तो भाई भाई हम तो गंजे टेंशन में ही हमारे बाल झड़ गए, है ना, बाल सफ़ेद हो गए, ये बोला जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, टेंशन स्ट्रेस की वजह से भी बालों का झड़ना देखा गया है। एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। और वैसे तो मैं बताऊं तो कहते हैं चिंता चिता समान होती है। ज़्यादातर बीमारियों में स्ट्रेस तो हर एक बीमारी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हो तो उसकी वजह से भी बाल जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को तो बंद ही कर दें। मैं ये भी नहीं बोलूँगा स्मोकिंग कम कर दें, स्मोकिंग तो मैं मना करूँगा कि बिल्कुल ना करें। और हालांकि एक फैशन बन गया आज की डेट में, और अब तो मेल फीमेल क्या सब लोग कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। यंग जनरेशन को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, लड़कों को देखता हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। और फिर लगता है कि यार ये आखिर ये जा किस तरफ रहा है समाज में। अपने डॉक्टर्स को देखता हूँ यार, मैं अपने डॉक्टर्स, इवन मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इतना स्मोक करते हैं, लड़कियां वहाँ पे भी स्मोक करना शुरू कर चुकी हैं। इवन डॉक्टर बनने के बाद भी लोग स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं। तो यार, तुम डॉक्टर बन चुके हो, तुम दूसरों को ज्ञान बांटते हो, पहले अपने आप को तो देखो। ऐसा नहीं फिर डॉक्टर मरते नहीं है, वो भी मर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो होंगी ना जब सिगरेट पियोगे। तो एनीवेज, ये खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं था, स्मोकिंग को बंद करें। और आता हूँ 1 मिनट के बाद, छोटा सा गैप लेके। तो मैं आ गया वापस, आपका अपना लाडला डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा, इन्हीं अच्छे बालों के साथ फिर आया हूँ। और कामना करता हूँ कि आपके भी बाल बच्चे सब ठीक रहें। एक और कारण बताता हूँ आपको बाल के झड़ने का, वो है कुछ मेडिसिन, जैसे कि विटामिन ए, एक्ने के लिए यूज़ करते हैं विटामिन ए, एंटी डिप्रेसेंट,
बीपी की कुछ मेडिसिन होती हैं, आर्थराइटिस की कुछ मेडिसिन होती हैं, तो ये सब भी आपका हेयर लॉस कर सकती हैं। दूसरा, अगर आपने कोई वेट लॉस सर्जरी कराई है, बेटाटिक सर्जरी कराई है, उसके बाद भी हेयर लॉस कई बार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ और कारण बताए हैं, और अगर आप में भी इसमें से कुछ कारण हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। दो और कारण आपको बताता हूँ। एक तो ये कि कुछ लोगों में मेंटली बहुत पतले होने का एक वो हो जाता है, बीमारी लग जाती है कि हमने पतले होना है, तो कुछ जो खा के उल्टी करते हैं, खाना नहीं खाते, ऐसे हो जाते हैं। तो खाना खा के उल्टियाँ करना, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मेंटल डिसऑर्डर हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ पे भी ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम में भी बाल झड़ सकते हैं। और कई बार बालों का झड़ना दूसरी बीमारियों की निशानी भी होता है। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों में भी बाल झड़ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उसमें बाल झड़ गए, कैंसर में बाल झड़ गए, HIV का पेशेंट देखो तो उसमें बाल झड़ गए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बालों का झड़ना कई बार और बीमारियों का भी सूचक हो सकता है। क्या बोलते हैं उसका, उसका एक इंडिकेशन होता है कि इसको कोई और बीमारी भी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए अपना एक बार जब बाल झड़ने की बीमारी होती है तो एक बार सारे टेस्ट करा के देखें टोटल। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ में आ ही जाता है। तो एनीवेज, मेरी पकड़ में अभी कुछ नहीं आया, जिस दिन मेरी पकड़ में आएगा तो मैं आपको अपने बालों का राज बता दूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए और रोज ये नहीं। मैं आप आज अपने बालों का भी राज बता दूं। पहली चीज तो ये कि बाल मेरे, हमारे खानदानी बाल हैं, हमारे घर में सबके बाल अच्छे हैं। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। मैं रोज शैम्पू कर रहा हूँ पिछले, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं, 15 साल से 20 साल से मैं डेली शैम्पू करता हूँ। मुझे रहा नहीं जाता, मुझे इचिंग होनी शुरू हो जाती है अगर मैं शैम्पू ना करूँ तो। हफ्ते में 2 दिन मैं रात को तेल लगाता हूँ बालों में, अच्छी तरह से मसाज कराता हूँ, कम से कम हफ्ते में 2 दिन। अब लोग हेयर स्पा के नाम पे पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, वो सब मैं नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं, उसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ, बालों को केयर करनी है तो डाइट भी अच्छी रखिए, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करिए। पूरी हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, डाइट ठीक रखना, बैलेंस डाइट लेना, प्रोटीन रिच डाइट लेना। और एक चीज़ और बताऊं कि अगर सुबह उठ के आप खुद को अच्छे नहीं लग रहे हो तो समझ लीजिएगा आज आपका दिन खराब जाने वाला है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लुक्स की बात जहाँ पे आती है तो मुझे लगता है कि अगर अपने आप को देख के हमें खुशी नहीं हो रही है, अपने आप को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। कुछ लोगों को लुक्स मायने नहीं रखते, वो कहते हैं ठीक है ये क्या करना है, जैसे भी है ठीक है ना, या तो तुम लाला बन जाओ, दुकान पे बैठ जाओ, बस पैसा ही देखना और कुछ नहीं देखना। पर मुझे ऐसा लगता है कि लुक्स मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और सुबह उठ के जब आप चेहरा शीशे में देखते हो, अगर आपका चेहरा खिला हुआ है, आप अच्छे लग रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप वजन कम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, आपके बाल वापस आने शुरू हो गए, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। नहीं तो एक छोटा सा दाग भी आपके चेहरे पे कई बार आपको डिप्रेशन में जाने को मजबूर कर देता है, आपको एंग्जाइटी का शिकार कर देता है। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। बाय।